फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आज के एंजल्स। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है मेरे दोस्तों कि आखिर गॉड के क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कौन से मैसेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, या हो सकता है आप खुद ही कुछ गाइडेंस मांगना चाहते हो, भगवान से कहना चाहते हो कि प्लीज़ मुझे कुछ तो सजेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड। आपके इन सारे ही मैसेजेस में से ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आपके लिए हो, बट जो भी मैसेज आपके लिए हो तो वो हो सकता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए रीडिंग पूरी देखिएगा और इसमें जो भी मैसेजेस आपको अट्रैक्ट करते हैं, रेजोनेट करते हैं, उन्हें प्लीज़ ज़रूर पिक करिएगा। ओके ओके, एक कार्ड आ गया है, जस्ट प्लीज़ मुझे दिखाएं। ओके 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 ओके, ठीक है। 3 ऑफ हैंड्स आ गया है, 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, डेथ आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। बहुत ड्रास्टिकली आप चेंज का इंतज़ार कर रहे हैं और एंजल्स ने आपसे कह भी दिया है कि चेंज आ गया। माय गॉश, 10 ऑफ कप्स, इट्स ग्रेट। ठीक है, कहीं मुझे कुछ स्टक नज़र ज़रूर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी तरीके का कुछ स्टार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके फाइन, मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं डिटेल रीडिंग करूँगी। डोंट वरी, मैं थोड़ा जल्दी में कार्ड्स निकाल रही हूँ ताकि आपको और मेरा दोनों का ही टाइम ज़्यादा परेशान नहीं हो। ठीक है, लेकिन डोंट वरी फ्रेंड्स, इसमें मेरी फुल एनर्जी है। ओके, आप भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखें जब तक मैं इन कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। ओके, माय गॉश, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, भले ही लाइट चली गई है लेकिन आपको कार्ड्स विजिबल होंगे, राइट? तो ये कार्ड आया था, मैं 2 कार्ड्स और पुल आउट कर लेती हूँ जल्दी से। ओके ओके, 9 of wands and the hangman. Okay, and the bottom of deck is 5 of swords. Okay fine, चलिए एक और हम डेक से ले लेते हैं कि क्या ही एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओके, ये जो स्ट्रेस हो रखा है ना भाई साहब, इसे थोड़ा रिलीज़ करिए, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? ठीक है, पास्ट लाइफ का आ गया है। ओके, 1 more card प्लीज़। ओके, हीलिंग, ठीक है, एंड द कंप्लीशन, बॉटम ऑफ डेक इज कंप्लीशन। ऑल राइट, ठीक है, एक और डेक से मैं ले लेती हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, कि क्या ही एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। बी पॉजिटिव मेरे बच्चों। ओके ओके, एक्शन लेने को कहा जा रहा है आपसे भाई। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ करियर का इशू है, कुछ फाइनेंस इशू है यहाँ पर, और आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्शन लेने का टाइम भाई साहब आ गया है। ठीक है, ज़्यादा सोचिए नहीं, एक्शन लेने का टाइम आ गया है। विक्ट्री का कार्ड आ गया है, इससे ज़्यादा बेहतर आपको क्या चाहिए? एक लास्ट कार्ड, डोर टू वेल। माय गॉश, ठीक है, डोर टू वेल। मैं सारे ही कार्ड्स को बाय वन समझाऊंगी। ठीक है, मैं जल्दी से पहले सारे कार्ड्स को पुल आउट कर लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग डिटेल में स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एरिस, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, लिब्रा, जमुना सारे ही साइंस हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन थोड़ा सा कम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन स्ट्रांगली अगर मैं बात करूँ तो एरिस, लियो, सैज, पाइसेस और स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर बात करूँ मेरे दोस्त, अगर मैं फ्रेंड्स आपकी करंट सिचुएशन की बात करूं तो मुझे आप 2 माइंड्स में दिखाई दे रहे हैं। आप किसी जगह कुछ स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं विद द हैंड ऑफ हैंग मैन एंड द 2 ऑफ सोर्ड से भी मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं। कहीं कुछ कन्फ्यूजन मुझे नज़र आ रहा है, या तो मुझे लगता है किसी तरह का कोई एक साइकिल है आपके लाइफ में जो अभी जस्ट एंड हुआ है, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा साइकिल है जो एंड हो रहा है और ये बात का एहसास आपको ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली स्टक नज़र आ रहे हैं। आसपास किसी तरह का कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फ्रेंड्स इशू हो सकते हैं, या किसी तरह का कोई गैदरिंग इशू है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है। ठीक है, किसी तरह की कोई फाइटिंग टाइप हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी का इंतज़ार, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी बिल्कुल किस्मत को पलट देने की चीज़ सोच रहे हैं कि काश मेरी लाइफ में कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ जाए जिसका बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आप दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं कि भाई आप भी कुछ हैं, आपके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, आपको कुछ इन्फीरियोरिटी वाली प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लग रहा है बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पास तो डायरेक्ट कार्ड भी आया है द थिंकिंग वुमेन का, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज़ को सोचने के रहे हैं। और डोर टू वैल्यू यानी आप ये इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कब वो दरवाज़ा खुलेगा
आपका वो टाइम आएगा जब आप लोगों को बता देंगे कि मेरे अंदर भी भाई पोटेंशियल है, ठीक है। क्योंकि अभी तक क्या है कि लोग आपको बहुत जज कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत जज हो रहे हैं, या फिर आप खुद ही अपने अंदर बहुत अपने आप को जज कर रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, चीज़ें ऐसी हैं। या फिर मुझे लगता है कुछ ऐसे सोसाइटी के यहाँ पे या तो डायरेक्ट, क्योंकि कार्ड भी है तो कुछ तो ऐसा इशू मेरे आपके आसपास मेरे दोस्त हो रहा है, या तो आप किसी पॉलिटिक्स का सामना कर रहे हैं, या फिर आसपास कोई कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है, बिल्कुल फाइटिंग हो रही है, या कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और या फिर मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि किसी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या कोई पर्सन भी हो सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, और ना वो अगर पर्सन जा रहा है या वो अपॉर्चुनिटी भी जा रही है तो भी आप उसको उस जगह पे खड़े होकर के आप बस ये सोच रहे हैं कि मुझे पता है कि अगर ये मेरी है तो मुझ तक वापस आएगी, अगर ये नहीं आएगी तो एंजल्स मुझ तक कुछ और नया भेजेंगे। आप एक साइलेंट तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात पता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे सामने। अगर मैं बात यहाँ पे रिलेशनशिप की करूँ तो आपको ऐसा आपका इंट्यूशन गाइड करता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। और कुछ लोग अगर ऐसे हैं कि जिनके भाई, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर भाई चले गए हैं और उन्होंने ऑलरेडी शादी भी कर ली है, तो अब अपने आप को बहुत स्टक नज़र आ रहे हैं। और अगर वो सिंगल हैं, जब लोग के लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो भी मैं उनको देख रही हूँ उनके माइंड में दो लोग ऐसे चल रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा रिलेशनशिप ऐसे ही माइंड में चल रही हैं। या तो वो ऑफर्स आपकी साइड हो सकते हैं, या आपके क्रश की साइड हो सकते हैं, या फिर अगर कोई भी नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, तो आपके साइड में माइंड में कुछ टू ऑप्शंस हो सकते हैं। आपका हो सकता है आप करियर चूज़ करें, या फिर आप अपने शादी या पार्टनर को चूज़ करें, ऐसा कुछ टू माइंड्स हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे स्टक ज़रूर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक कंप्लीशन आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मुझे दिख रहा है एक वो फैमिली आप चाहते हैं, मतलब बहुत टाइम से ना एक जगह बंधे हुए फील कर रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कुछ एक्शन लेना है। और कुछ लोग तो ऐसा है कि खुद के लिए खुद ही एक्शन ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कि खुद ही अपने लिए ही वो स्टार्ट ले रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक डिवाइन पे ट्रस्ट करके बैठे हैं, अपना स्टार्ट खुद ले रहे हैं। कुछ लोग हीलिंग की प्रोसेस में भी आ गए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इतना बर्डन अपने आप में फील कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये परेशानी, ये सिचुएशन कैसे निकल जाएगी, काश कोई और ही आकर के मुझे निकाल दे। मतलब एक सहारे की भी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे काश मिल जाए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत बोल्ड हैं कि अगर कोई नहीं भी आता है तो मैं ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद की चीज़ों पे अपने दम पे रख करके उन चीज़ों को टैकल कर लूँगी या कर लूँगा, ठीक है। लेकिन ये तो है कि आप एक चेंज का इंतज़ार, बहुत ज़्यादा चेंज का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो आप करंट सिचुएशन में बहुत ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर आप बहुत इमोशनल थे तो बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अगर बहुत प्रैक्टिकल थे तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं। बट समथिंग इज़ मेजर हैपनिंग विद यू, मतलब कुछ बड़ा आपकी लाइफ में चल रहा है। अब वो आपके माइंडसेट में चल रहा है या फिजिकली वर्ड में चल रहा है, बट समथिंग इज़ हैपनिंग विद यू, मैं देख रही हूँ, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ, अब ये तो कुछ करंट सिचुएशंस हो गई। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ पे ये भी वाइब आ रही है कि शायद उन्होंने अपने किसी बहुत क्लोज वन को खोया है, फिजिकली वर्ड में खोया है, मीन्स अभी वो इस दुनिया में शायद नहीं है। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, एंड आई प्रे कि आप बहुत खुश रहें, और वो जो भी हैं, जो जिनको आप याद करके बहुत परेशान हो रहे हैं, वो भी अपनी जिस दुनिया में है वो भी वहाँ पे बहुत खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, और इवन वो हमसे ज़्यादा खुश हैं, इट्स ट्रू, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हैं। अगर ऐसी कुछ वाइब्स हैं तो मैं बिल्कुल आप लोग के लिए प्रे करूँगी कि सब कुछ ठीक हो, और आपसे भी कहूँगी कि आप भी अपने आप को हील करके चीज़ों की, क्योंकि हम जब तक यहाँ पे हैं हमें यहाँ के लोगों को फेस करना होगा, ठीक है। तो अपने आप को ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ लोग क्योंकि या किसी को याद करके बहुत अपने हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और कुछ लोग तो यहाँ पे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने मतलब फाइनेंशियल इशू पे, करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और उनको कुछ फाइनेंशियल इशू हो रहा है, और वो या तो मुझे लगता है किसी न किसी तरह का कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें उनको कुछ मिल नहीं रहा है, या फिर किसी तरह का जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें काफ़ी टाइम से उनको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और वो बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। वो अपने आप पे सेल्फ डाउट में आ गए कि ये जो लोग कह रहे हैं कि कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, क्या सचमुच ऐसा ही कुछ है क्या, कि कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है ना। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, वो है आपके कर्मा, ठीक है। आपके कर्मा जो कर्म है ना, जो वो चल रहे हैं, उसकी वजह से एंजल्स आपको ज़रूर देख रहे हैं, और जो एंजल्स देख रहे हैं ना वो आपको बताने वाले हैं,
ठीक है, आपको वो ये खूबसूरत चीज़ें देने वाले हैं। ये जो स्ट्रेस में आप अभी है ना, ये रिलीज़ करिए प्लीज़, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी होती है इससे हम ही सिर्फ नेगेटिव होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होना होता है, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती है। स्ट्रेस लेने से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी और बढ़ सकती है, यानी हमारी एनर्जी और लो हो सकती है, हमारी एनर्जी बढ़ नहीं सकती है। हम समझते हैं कि स्ट्रेस को हटाया तो पूरी तरीके से नहीं जा सकता है, क्योंकि क्या करें, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं और वो हमें इतना पीछे लेके चली जाती हैं, इतना टेंस्ड कर देती हैं कि वो अपने आप वो चीज़ें होने लगती हैं। पर मेरे दोस्त, हम ही हैं जो खुद को ठीक भी करेंगे। जो होना था वो तो ठीक है, लेकिन अभी हम ही हैं जो खुद को ठीक करेंगे। नो वन एल्स विल कम टू होल्ड यू, ठीक है, कोई और नहीं आएगा जो आपको होल्ड करेगा, आपके हाथ को पकड़ेगा और कहेगा चलो मेरे बच्चे। सिर्फ एंजल्स हैं जो आपका सपोर्ट करेंगे, आप खुद हैं जो आपका सपोर्ट करेंगे, राइट। तो अगर आप किसी पर्सन का भी वेट कर रहे हैं ना, लाइक आप सोच रहे हैं कि कोई पर्सन की शुरुआत हो, या आपको लग रहा है कि जो पर्सन आपको छोड़ करके चला गया वही वापस आए, तो उसका कुछ स्टार्ट हो। मैं यहाँ पे ये तो देख रही हूँ कि कोई पर्सन है जो आ रहा है, ठीक है, और ये जो भी आ रहा है, ये जो भी पर्सन आ रहा है ये आपका ट्विन फ्लेम है, हो सकता है इनसे आपकी शादी भी हो, ठीक है। और मैं तो स्ट्रांगली देख रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, तो ये फुल मैरिज कार्ड भी होता है, एक कंप्लीशन फैमिली का कार्ड होता है, एक अबंडेंस का कार्ड होता है, ये पूरी खुशियों का कार्ड होता है कि इसमें सारी खुशियाँ आपको मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टार्ट देख रही हूँ। अगर किसी का कोई जॉब का सीन है, तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं उनको जॉब बिल्कुल मिल जा रही, लेकिन मैं उनका कुछ पॉजिटिव इनिशिएशन ज़रूर मैं देख रही हूँ कि उनका कुछ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, कुछ जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। लॉन्ग टाइम में हो सकता है उनकी लाइफ में ये अबंडेंस क्रिएट हो रही है, उन्हें ये जॉब भी मिल रही है, उनका ये करियर उनका सेट हो रहा है, बट बहुत ही जल्द मैं उनका इनिशिएशन ज़रूर देख रही हूँ कि कुछ इनिशिएट हो रहा है, लाइक या कोई प्रोग्रेस हो रही है, या तो उनकी स्टडी में बहुत ज़्यादा वो अच्छे से काम कर रहे हैं इसलिए वो बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, या तो उनके कुछ बिजनेस है जिसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी उनको दिख रही है इसलिए कोई इनिशिएशन हो रहा है, या अगर कोई वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, ठीक है। कुछ तो है जो एक ड्रास्टिक एक इनिशिएट हो रहा है। एक ये लव लाइफ में भी हो सकता है कि किसी तरह का कोई इनिशिएशन मैं देख रही हूँ, उनकी लाइफ को मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक मेजर चेंज होता है, डेथ एक मेजर चेंज होता है, यानी ये होके ही रहता है, और दिस इज कॉल्ड द मेजर, ठीक है, ये कोई माइनर चेंज नहीं है। और आपके पास डायरेक्ट विक्ट्री का कार्ड भी आया है, तो आगे के टाइम पे आपको सक्सेस मिल रही, मतलब आप अभी जैसा सोच रहे हैं ना, मैं जैसा फील कर पा रही हूँ कि अभी आपको जो लग रहा है कि ये चीज़ें मेरी होनी चाहिए, आपको पता ही नहीं है कि आगे इससे भी बेहतर आपकी लाइफ में होने वाला है। और ये मैं नहीं मेरे बच्चों कह रही हूँ, ये मेरे कार्ड्स कह रहे हैं, ठीक है, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जिस हीलिंग की प्रोसेस से आप निकल रहे हैं ना, इससे एक बार निकल जाएंगे, देन यू विल रियलाइज दैट कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा था। अगर आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है या पास्ट लाइफ कोई कर्मा है तो वो भी आपका रिलीज होगा। अगर किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं कि कुछ तो ऐसा सीन है, देखिए कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शंस हमारी हर एक सोल के साथ होता है, ये ट्रू है, ठीक है, लेकिन किसी के साथ होता है जो हमें ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, किसी के साथ हमें कम अट्रैक्शन फील होता है। तो मुझे लगता है कि आप जिसके साथ फील करते हैं अट्रैक्शन, अगर वो मैरिज नहीं हुई है उनकी, तो एट दैट केस, क्योंकि अगर मैरिज हो गई है तो वो कनेक्शन सिर्फ आप फील कर रहे हैं, वो तो कर ही नहीं रहे हैं ना। पास्ट लाइफ कनेक्शन अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो दोनों साइड से वो कनेक्शन फील होगा, ठीक है, दोनों लोगों को फील होगा, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा चीज़ है कि अगर आप अलग भी हो गए हैं तो भी वो भी आपको नहीं भूल रहे हैं, आप भी उनको नहीं भूल पा रहे हैं, भले वो शो नहीं कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि किसी तरह का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या हो सकता है किसी तरह का कोई पास्ट कर्मा है आपके, हो सकता है कि इसीलिए कुछ स्टकनेस यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अपनी हीलिंग करा सकते हैं किसी के थ्रू, या फिर आप अपने आप को एक पॉजिटिव गाइडेंस दे सकते हैं, आप गीता वगैरह का पाठ कर सकते हैं। अगर आप किसी और रिलीजन के हैं तो आप अपनी जो भी आपकी होली बुक है, ठीक है, जो भी आपकी होली बुक है, जो भी आपकी चाहे कुरान है या फिर गीता है या फिर जो भी आपकी खूबसूरत आपके ग्रंथ हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, आप उनसे पॉजिटिव गाइडेंस ले सकते हैं। आप किसी ऐसे लोगों के बीच में बैठ सकते हैं जो आपको बहुत खूबसूरत गाइड करें, आपको पॉजिटिविटी दें, ये नहीं कि आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी को ढूंढें, ठीक है। तो आप खुद होने चाहिए कि आपके अंदर अगर कुछ कमी है तो सेल्फ जज आपका होना चाहिए, आप खुद जज करें अपने आप को कि मेरे अंदर अगर ये कमी है तो मुझे इसको ठीक करना है या मुझे इसको रिलीज़ करना है, ठीक है। तो यू विल हैव टू नो दैट कि व्हाट यू हैव टू रिलीज़ नाउ। तो फ्रेंड्स, मैं ये तो देख रही हूँ कि कुछ एक्शन है ये जो आपको लेने के लिए कहा जा रहा है, और मैं देख रही हूँ कि आप ले भी रहे हैं आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है, ले रहे हैं आप। ये जैसे ब्लैक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें जो एक बैलेंस है इसको आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे आपको एक साइड शायद दिख रहा है, नेक्स्ट फेज आपको दिख नहीं रहा है, आने वाले टाइम में आपको ये दोनों ही फेज दिखेंगे, और तब आपको पता चलेगा दैट व्हाट ये ऐसा हो क्यों रहा था, ठीक है, और आप एक्शन लेने वाले हैं उसके लिए।
कुछ लोग जो बहुत स्ट्रांगली अपने फाइनेंस को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो अपने मैन को, अपने पर्सन को के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो भी मैं देख पा रही हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप अचीव कर रहे हैं, ठीक है। या ये आप खुद हो सकते हैं कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, उसमें आपका कुछ फाइनेंशियल मुझे ग्रोथ होते हुए दिख रहा है, या फिर ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है लेकिन वो बहुत अबंडेंट और पैसे वाला है, ठीक है। ये जिस दरवाजे का आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपके लिए खुल रहा है, आपको विक्ट्री मिल रही है, एक कंप्लीशन मिल रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन मिल रहा है। कुछ और एनर्जीज भी हम चलिए देख लेते हैं कि आखिर आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है। किसी तरह का कोई तो टेंशन है आपको, ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है, कोई तो टेंशन है, या तो किसी की कोई शादी टूटी है, इंगेजमेंट टूटी है, या फिर किसी तरह का कोई तो रिश्ता है जो बहुत टाइम से चल रहा था और वो टूट गया है, और कुछ कनेक्शन टूट गया है, और मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से आप मुझे थोड़ा सा टेंस दिख रहे हैं, और फिर से कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड भी आया है। तो मुझे लग रहा है जैसे नहीं, ये पर्सन को होश नहीं है, वो किस तरह गिर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, बस रो रहा है, टेंशन में आ रहा है, परेशान हो रहा है। तो कुछ ऐसे ऐसे टेंशन आपकी लाइफ में आ रही है। मुझे लगता है आप कई बार अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा, है ना। बहुत डिस्क्रिप्शन देके कार्ड आया है, जिस तरीके से इस पर्सन ने अपने हाथ को बांध लिया है और उसको पता ही नहीं है लाइफ क्या जा रही है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ उसके हाथ में नहीं है, उसके बस में नहीं है। इस तरह की कुछ एनर्जीज आपके लिए हो रही हैं। मुझे लगता है किसी तरह का कोई फेलर दिख रहा है आपको, करंट सिचुएशन में कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, या रिसेंटली फील कर लिया है, कुछ ऐसा फेलर से दिख रहा है आपको। लेकिन आपके लिए दो देखिए, एक बहुत खूबसूरत सा कार्ड है स्पिरिचुअल यूनियन का, ठीक है। तो यानी कि ये जो भी पर्सन है ना, जिनके साथ आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, और अगर ऐसा कोई नहीं है तो आने वाला है, ठीक है, तो उसके साथ आपकी एक यूनियन होने वाली है, यानी कोई तो अच्छा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है, आ रहा है। अगर आप करेंटली डील कर रहे हैं और उसमें कुछ पॉश आ गया है, आपको पता होगा ये बात, तो वही पर्सन है जो कि फिर आपके लिए आ रहा है, ठीक है। और विजडम का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है, ठीक है। तो ये जो विजडम का आप इंतजार कर रहे थे, देखिए 10 ऑफ कप्स भी आया था, विजडम भी कार्ड आया था, इतना सुंदर कार्ड है भाई, इतना सुंदर। देखिए विक्ट्री का कार्ड डायरेक्ट है आपके पास, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का डायरेक्ट कार्ड है, और डायरेक्ट कार्ड है आपके पास विजडम का और 10 ऑफ कप्स का। ये जिस जो बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना आप, ये जिस टेंशन में आप फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपके साथ आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं ना, ये आ रही है आपके पास विजडम। आपका ये इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, आपका इंट्यूशन, प्लीज़ आप अपने इंट्यूशन को सुनिए ज़रूर। आप अपनी आंखों को क्लोज करिए, आपके ड्रीम्स अगर कुछ गाइड कर रहे हैं, आपका दिल गाइड कर रहा है। देखिए दिल कैसे गाइड करता है, हमें खुद से वाइब आने लगती है अगर हम कुछ गलत करते हैं तो, क्योंकि हमारा मन घबराने लगता है, ठीक है। प्लीज़ उसे सुनिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है। तो आप अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने इंट्यूशन से कहिए कि क्या मुझे गाइड करना है, क्या मुझसे कह रहे हो, क्या बोलना चाहते हो, वो जो भी बोले उसको सुनिए, उनको करिए, ये विजडम आएगा। ये जो बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना, ऐसा आज़ाद हो जाएंगे। हाँ, ये कितनी सुंदर सी येलो कलर की सुंदर सी ब्लॉसमिंग सी लाइट देख रहे हैं आप, इनके पास हैं, ये आपके पास आएगी। ये फैमिली देख रहे हैं, ये घर, ये खूबसूरत सी चीज़ें, ये सब कुछ आपके पास होगा। ये अबंडेंस आएगा आपके पास, ये विजडम आ जाएगी आपके पास। और जब विजडम एक बार आती है ना, तो चूँकि हम गिर के उठते हैं और विजडम हमारे पास आ जाती है, आप जानते हैं ना उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि फिर हम कमाल के होते हैं, हम कमाल के होते हैं, हमारी लाइफ कुछ कमाल की होती है, हम कुछ कमाल का कर रहे होते हैं। बॉस आपके लिए देखिए यहाँ पे आया था एस ऑफ कप्स, और अभी फिर आ गया न्यू बिगनिंग्स। कुछ तो है जो आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है, ये आपको अभी नहीं दिख रहा है लेकिन आपको दिखेगा। और आपके लिए यही कहूँगी कि ये स्ट्रेस से थोड़ा रिलीज़ करिए, क्योंकि इससे जितना टाइम आप लेंगे, फिर आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि इसमें जितना आप टाइम लेंगे ना, ये आपका दिल खुद जानता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इस चीज़ में आप जितना टाइम लेंगे उतना ही टाइम लगेगा इस चीज़ की शुरुआत में। आप जितनी जल्दी इससे ओवरकम कर जाएंगे उतनी जल्दी ये शुरू हो जाएगा, ठीक है, शुरू होगा, ठीक है, शुरू होगा। अगर अभी बहुत टेंशन परेशानी है ना, हिम्मत नहीं है या जो भी है, एंजल्स आपका हाथ पकड़ेंगे, ठीक है, वो आपको समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, क्योंकि ये शुरुआत आपकी है। मतलब ये है कि आपकी लाइफ में तो लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। आप इसको कितनी अच्छे से मैनिफेस्ट करते हैं अपने लिए, या क्लेम करते हैं, या आपकी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, ये डिपेंड करता है आपके कर्मा पे, करेक्ट है। एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं कि क्या ही चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। माय गॉश भाई, आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं मेरे दोस्त, आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ये इनर लाइट देख रहे हैं कैसे जल रही है, ये आपको सब गाइड करेगी, रिलैक्स कर देगी। और कुछ लोग को शायद ऑलरेडी कर दिया है, उनके अंदर आ गया है वो जज्बा, वो चीज़ें आ गई हैं कि उन्हें कैसे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, उनके इनर सोल ने उनको बता दिया है शायद, ठीक है। और नहीं जिनको बताया है उनको बताने वाले हैं। ये इतना सुंदर कार्ड है, देखिए ना कितना रिलैक्सेशन है उनके फेस पे।
आप अभी टेंशन में हैं, लेकिन चीज़ें ठीक होंगी। कुछ लोगों के लिए तो ये शुरू हो चुका है, ये कंप्लीशन का ये है ना, उन्होंने अपने लिए ये इस पज़ल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है कि ये मेरा है, मुझे पता है कि किसको नो कहना है, किसको यस करना है, ठीक है, क्या कहाँ जाना है पता है। ये पावर आपकी आ जाएगी। आप अंदर से शेर हैं, शेरनी हैं, ठीक है। ये जो आग है ना आपके अंदर, मुझे फायर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख भी रहा था, एरियस लियो सैज, ठीक है। और हो सकता है आप बहुत स्ट्रांगली एयर लियो सैज हों और आपके अंदर बहुत पैशन हो किसी चीज़ को कर दिखाने का, किसी चीज़ को शो करने का, और बस वो चीज़ हो नहीं पा रही थी ड्यू टू सम रीज़न। आई थिंक कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी हैं शायद, और कुछ तो ऐसा चीज़ें हैं जो भी है, ठीक है। तो ये जो पावर है ना, ये आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। यू विल रिकॉग्नाइज कि ये हूँ मैं, ठीक है। ये जो टू फेसेस जो है ना, दोनों जो बहुत स्ट्रांग है आपके, ये आप दोनों निखर के आएंगे, ठीक है। और मूवमेंट्स, चॉइसेस, डिसीजंस, भाई सब कुछ आ रहा है। अभी तो आप एक परेशान हो रहे हैं ना, थोड़ा सा टेंशन ले रहे हैं ना, विच डायरेक्शन यू हैव टू गो। आपके पास चॉइसेस और डिसीजन सारी चीज़ें आ रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा है ना अभी कि किस डिसीजन में लेना है, क्या डिसीजन लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये मिल रहा है, आपको मिल रहा है, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपने जाना है, ठीक है। और मैं अच्छा एक चीज़ और कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से मतलब इंतज़ार करें, क्योंकि मुझे लगता है कि या तो उनकी लाइफ में जो भी था वो बहुत प्रैक्टिकल था, और मतलब जितना आप इमोशनल थे उतना इमोशनल फुलफिलमेंट उनका नहीं था। तो अभी जो भी पर्सन आ रहा है ना, वो ही इज़ ऑल्सो वेरी इमोशनल, ठीक है। वो बहुत 3 कार्ड आए हैं, वैसे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलिए मैं ले लेती हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। होप रखिए, होप मत खोइए। देखिए लाइट का कार्ड पहले भी आया था और फिर से आ गया है, ये लाइट आपको मिलेगी, एंजल्स आपको गाइड करेंगे। प्लीज़ ट्रस्ट करें इस पर, प्लीज़ ट्रस्ट करें। 9 + 1 = 10, ठीक है। 10 इज़ अ कंप्लीशन। प्लीज़ ट्रस्ट करें एंड क्लेम करें कि ये आपके लिए, ठीक है। ये विजडम आपको मिलेगी, ठीक है। ये विजडम आपको तभी मिलेगी मेरे दोस्त, जब आप ना खुद पे ट्रस्ट करेंगे, आप क्लेम करेंगे दैट इट्स फॉर यू, राइट। विक्ट्री एंड सक्सेस, माय गॉश, मैंने नहीं कहा, मैंने तो बस निकाल ही रही थी, शफल कर रही थी और 3 कार्ड सडन आ गए। एंजल्स ही आपको बता रहे हैं भाई कि आपकी लाइफ में सक्सेस लिखी है, विक्ट्री लिखी है। प्लीज़ मेरे दोस्त, प्लीज़ मेरे दोस्त, इसे समझें, इन मैसेजेस को समझें, ठीक है। कुछ तो है जो एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं। अगर परेशान हो रही है, थोड़ा डार्क नाइट से गुजर रहे हैं, धैर्य रखें, अपने कर्मा को करें, धैर्य रखें, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करें। अगर किसी ने आपके साथ कर दिया है, आप पेशेंस रख के अपनी इनर सोल को ग्रोथ करें, आप खुद को ग्रोथ करें, खुद के ग्रोथ पे ध्यान दें कि आपको कैसे करना है। और अगर कुछ लोग हैं जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई कनेक्शन छोड़ के गया है या चीज़ें हैं, वो अगर अकेले हैं, ठीक है, लेकिन सिंगल हैं, तो भी उनकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपकी फैमिली आपको नहीं समझ रही, या आपके फ्रेंड्स आपको नहीं समझ रहे, या किसी तरह का कोई कैरियर और लव रिलेशनशिप दोनों ही इश्यूज़ आपके पास हो रहे हैं, तो भी आप शांत रहें, शांत रह के अपने काम को ध्यान दें, क्योंकि आपके लिए बहुत सुंदर चीज़ें लिखी हुई हैं और ये एंजल्स आपको देंगे, सही टाइम पे देंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप अपने कर्म को प्लीज़ ज़रूर करें, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे पर्सन को पसंद करते हैं जो भाई उनसे करता था, फिर शादी करके चला गया, तो मैं तो बिल्कुल इग्नोर करूँगी इन चीज़ों को। आपसे भी कहूँगी कि ऐसे लोग का इंतज़ार नहीं करें। आपका बाकी कॉल है, आपकी ये इच्छा है, चीज़ें हैं। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कुछ तो ऐसा इशू है यहाँ पे शायद, क्योंकि मैरिज वैरिज का सीन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाई किसी ऐसे को शायद पसंद करते हैं जो ना शादीशुदा है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं उस सिचुएशन पे ज़रूर बोलूँगी कि कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सॉलिड वाले इश्यूज़ हो सकते हैं आगे जा कर के। तो आपको तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा इन चीज़ों को छोड़िए। और अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, भाई उन्हीं को करना चाहते हैं, तो फिर स्ट्रगल आगे आ सकता है और इनको फेस करने के लिए आप फिर रेडी रहें, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगी, इनको लेट इट गो करें, क्योंकि आप लेट इट गो करेंगे तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन को आप ना मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, क्लेम करेंगे। एंजल्स फिर कुछ आपको ऐसा अच्छा सा देंगे, तो आप उन्हें क्लेम करें। और बाकी ये कार्ड था मटेरियल हार्वेस्ट, तो भाई आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। जो भी आपके सपने हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो भी सपने हैं, ये भी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने आप पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अभी अपने पे ध्यान देने की, ठीक है। किसी और की बहुत ज़्यादा नहीं सुनिए, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आप उनकी ज़रूर सुनिए। लेकिन प्लीज़ वो गलत चीज़ें मत सोच करके खुद को जज करिए कि आप में कोई दम ही नहीं है। ऐसी चीज़ें सुनिए मत, ठीक है। सुन करके मत जज करिए खुद को, क्योंकि आप में बहुत दम है। ये खुद पे ट्रस्ट रखिए,
ठीक है। स्टार मदर आपसे कह रही हैं हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। देखिए वो आपसे पूछ रही हैं भाई, अभी मैं आपको जस्ट यही बता रही थी, देखिए ना जो मैं आपसे कह रही थी वही बात आई। अभी मैंने आपसे कहा ना कि खुद से पूछिए आप क्या हैं, चीज़ें हैं, आप खुद को जज कीजिए, किसी और की बात पे आप खुद को मत जज करिए। खुद से कहिए कि आपके अंदर इनर पावर क्या है। आपसे वही पूछ रही है कि आप अपने आप को कैसे पैम्परिंग करते हैं, आप कैसे खुद को मदर का नेचर क्या होता है, पैम्परिंग करना, केयर करना, लव करना। आप खुद को कैसे लव करते हैं, खुद की सहायता खुद कैसे करते हैं, आप मुझे बताइए। तो वो एंजल्स आपसे पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है। दीज थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सर्कुलर लेवल, डीप हीलिंग, ठीक है। आपकी हीलिंग चल रही है। अगर बहुत टेंशन है, कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए सबके लिए तो ऑब्वियस सी बात नहीं है कि सभी बहुत टेंशन में है, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में, तो उनके लिए भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आपकी डीप हीलिंग चल रही है। घबराइए मत, सिचुएशन सही होगी, चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। तो अभी ये जो है ना, जो चेंजमेंट है एक सेलुलर लेवल पे चल रहा है, एक सही लेवल पे चल रहा है, एक ऊंचे लेवल पे चल रहा है। और ये जो लेवल आएगा, ये जब लेवल चेंज होगा, तो ये जो डेथ है, जो आपकी लाइफ से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो हमारी लाइफ में ना बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार हम घबरा जाते हैं, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है मेरे दोस्त, घबराना नहीं है, ये निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल जाएगा, ये चीज़ आएगी, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा, फिर ये एंजल्स है ना, ये आपके हार्ड वर्क, जो भी आपने अच्छे कर्म किया है उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। ये सिर्फ अभी स्टॉप चल रहा है या पॉज चल रहा है, कुछ तो इश्यूज़ हैं, ठीक है। और अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है व्हील ऑफ फॉर्चून का समय आ चुका है, उनकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ शुरू होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से स्टक मुझे हो सकता है हो, ठीक है। और ठीक है, डीप रिप्लेसमेंट आया है आपके लिए, रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्थ, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, खुद को रिट्रीट कीजिए, खुद को संभालिए, खुद को पैम्पर कीजिए, केयर कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, ठीक है। व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग टू यू टू डू। देखिए अभी मैंने बताया भी था कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं। वही सेम कार्ड देखिए दूसरे डेक से आया, जबकि कि यही कि भाई आपकी सोल आपसे क्या कहती है करने के लिए, बताइए आपकी सोल आपसे क्या कहती है। ऐसे ही बैठिए, देखिए ना कितना सुंदर नेचर है आसपास, कितनी सुंदर चीज़ें हैं। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल मेरे दोस्त। पता है, अगर आपके आसपास बहुत अच्छा नेचर नहीं भी है ना, तो भी कुछ तो होगा ही ना, उसको देखिए, उसको कॉल कीजिए। हम सबको चले जाना है, इसलिए बहुत टेंशन लेके नहीं रहने का, ठीक है, नहीं रहने का। अभी खुद को केयर कीजिए, क्योंकि टेंशन लेकर के हम ही तो अपनी लाइफ को और ख़राब कर रहे हैं ना। तो हमें तो जीना भी है, और जी करके हमें आगे भी बढ़ना है, क्योंकि बहुत लोगों को दिखाना भी है और खुद को भी बताना है कि मुझ में क्या गट्स हैं, है ना। तो भाई वो आसपास की चीज़ों को, सुंदर चीज़ों को देखिए, उन्हें उनसे अट्रैक्ट होइए, खुद को बताइए, खुद की आत्मा की बात सुनिए कि वो आपसे क्या कहती है करने के लिए, और बहुत स्ट्रांगली उसको ही करिए, प्लीज़ करिए। क्योंकि आप जब करेंगे ना, तो आप पता है ये इतने सुंदर सुंदर चीज़ें पाएंगे आप ना, ये विक्ट्री, ये सक्सेस पाएंगे। ये विक्ट्री आपके लिए डैम श्योर विक्ट्री लिखी है, क्योंकि कई कार्ड्स इस चीज़ को कह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स भी आया था, विजडम भी आया था, विक्ट्री भी आई है, सक्सेस का कार्ड आया है, दूसरे डेक से भी विक्ट्री आया है, डोर टू वैल्यू आया है। आप समझ रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चीज़ आ रही है, ये पावर आ रही है, ये खूबसूरत चीज़ें आ रही हैं। प्लीज़ इसे क्लेम करें, प्लीज़ थोड़ा सा स्ट्रेस को पॉश करें। परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें, अपने लिए इनर वर्क करें और इनको क्लेम करें, ठीक है। लॉगिंग फॉर होम बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स, ठीक है। लाइट वर्कर्स बनिए, अपने आप को याद कीजिए कि आप बचपन में आपके क्या सपने थे, आप अपने आप को कैसे केयर करते थे, आपकी क्या खुशियाँ थी, आप कैसे फील करते थे खुद के बारे में, खुद के लिए, वो सब कुछ याद करिए। खुद को याद करिए, खुद की पॉजिटिविटी को याद करिए, और खुद से कहिए कि भाई ये सब चीज़ें मेरी थी, ठीक है, और अब मुझे फिर से वो चीज़ें पानी है। अगर बिल्कुल आप यहाँ पे आ गए हैं, आपको लगता है यहाँ पे कैसे लौटना है, तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। कोई और आपको नहीं समझ रहा है, आपको लगता है बहुत देर हो गई, आज से 2 साल बाद भी आपको यही लगेगा कि बहुत देर हो गई, तो बेहतर है आज से अपनी ज़िंदगी को संवार लें, ठीक है, संवार लें। अगर कुछ तैयारी भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं, चीज़ें आ गई हैं, बहुत लेट हो गया, चीज़ें, टेंशन नहीं लेने का है। अभी सोचने में 4 दिन और लगाएंगे ना, तो वो 4 दिन भी चला जाएगा, ठीक है। अभी बिल्कुल स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल स्टार्ट कर देना है। आज से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इस बार नहीं तो अगली बार होगा, लेकिन करना तो है ना। जो भी चीज़ें हैं, अगर बिजनेस में है तो उसमें भी ऐसा ही है ना, करना तो है, तो अपना स्टार्ट कीजिए। नेगेटिविटी से खुद को घेरने मत दीजिए, लोगों का तो काम है, वो आपको घेरवाएंगे, ठीक है, आप मत घेरने दीजिएगा। और आपसे कहा जा रहा है एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर, ठीक है। देखिए अभी आपको यही सेम चीज़ तो समझा रहे थे, एंजल्स भी आपसे वही कह रहे हैं कि भाई अपना फ्यूचर को फिर से रीराइट कीजिए,
फिर से लिखिए। क्या फ़र्क पड़ता है दूसरे ने क्या समझा क्या नहीं समझा, हमें क्या मतलब है। ठीक है, हमारी लाइफ में जो हम चाहते थे अगर वैसा नहीं भी हो पाया या वैसा हो भी रहा है तो भी हम कुछ और चाहते हैं अगर, तो भी मेरे दोस्त, तो भी अब हम क्या होना चाहिए हमारे लिए वो हमें पता होना चाहिए। हमें जो पता होना चाहिए उसके लिए हम काम करेंगे। ठीक है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और आप कर लेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि आप में तो इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी सॉलिड वाली स्ट्रेंथ है, तो आप तो कर ही रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज योर ड्रीम्स नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। भाई आपके जो भी सपने हैं वो प्रैक्टिकल प्लान मांगता है, तो करिए भाई, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान दीजिए। टाइम टू गिव रादर देन टेक। ठीक है, अभी तक जो भी आपका समय था आपको लग रहा था कि मुझे उस तरीके से मिल नहीं रहा है, तो अभी ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम और अपने आप पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कर्म को और करिए। ठीक है, ज़्यादा सोचिए मत कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाएगा। नहीं सोचिए, पॉजिटिविटी रखिए, लेकिन कर्म पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, जो भी, अगर ये रिलेशनशिप से भी हो सकता है, किसी करियर से भी हो सकता है कि आपका क्लाइमेक्स अप्रोच हो चुका है, इसलिए बिल्कुल गिव अप मत कीजिए, प्लीज़ गिव अप मत कीजिए। खुद पे सरेंडर कर सकते हैं आप, लेकिन गिव अप मत कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, फीलिंग्स आ रही हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा सप्रेस कीजिए। पावरफुल चेंज, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ठीक है, पावरफुल चेंज का इंतज़ार कीजिए, हो सकता है इसी न्यू मून में आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इंतज़ार कीजिए उस पर। और विन विन आउटकम इस फोरकास्ट। भाई कितनी बार ये बताएंगे कार्ड्स आपको, मुझे तो लगता है मुझे कोई और डेक यूज़ ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारे कार्ड्स तो आपको यही बता दे रहे हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी में तो सक्सेस लिखी है। अब प्लीज़ आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपकी ज़िंदगी में आगे प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है मेरे दोस्त। प्लीज़ इसे क्लेम करिए, इतनी सुंदर पाइल आई है आपकी, आपके लिए आई है, इसे क्लेम करिए। फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, ये थे आपके मैसेजेस। अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है, रेजोनेट करती है, मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट रीडिंग का मोटिवेशन आता है। राइट, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, इट्स माय न्यू चैनल। लव यू ऑल, बाय बाय।